इन्फोटेक एंड फैक्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं महमूद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं खरगोश को गधे के कान वाला जानवर क्यों कहा जाता है? खरगोश अपना फुजला क्यों खाता है? खरगोश समंदर और दरिया से क्यों डरता है? और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश का गोश्त हलाल करार दिया है या हराम? क्या वाकई जन्नात खरगोश से डरते हैं? आज हम आपको खरगोश के बारे में दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने YouTube के इस मुनफरिद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, खरगोश फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो अल्फाज का मजमूआ है, खर और गोश। खर गधे को कहा जाता है और गोश कान को। इस तरह इसका मजमूआ मानी गधे के कान वाला बनता है और चूंकि खरगोश के कान लंबे होते हैं इसलिए इसको गधे के कान वाला जानवर भी कहा जाता है। ये छोटे ममालिया जानवरों में से एक है। इसकी कई इकसाम हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली से मुमासलत रखता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों की मदद से चलता फिरता है। इसका गोश्त हल्का, नमकीन और लजीज होता है और ये हलाल जानवर है। खरगोश की खसूसियत ये है कि ये आंखें खोलकर सोता है और रात के अंधेरे में देखने की सलाहियत रखता है। यह ज़मीन में बिल बनाकर रहता है। मुशाहदे के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पूरी सोसाइटी बनाकर रहते हैं, मगर पूरी सोसाइटी में दो नर नहीं रह सकते। नर एक दूसरे को इतना मारते हैं कि एक हलाक हो जाता है। इनमें आपस में बात करने की सलाहियत पाई जाती है। वैसे ये खामोश तबीयत जानवर है, मगर एक दूसरे की बोली समझते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि खरगोश को हैज़ भी आता है। अरब कौम खरगोश के बारे में ख्याल रखती है कि खरगोश को हैज़ आने की वजह से जिन्नात इस जानवर से दूर रहते हैं। खरगोश के दोनों पैरों के अंदर और जबड़ों में बाल होते हैं। अलावा अजीम खरगोश ये इसमें जिन्स है जो कि नर और मादा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। खरगोश एक साल नर और अगले साल मादा बन जाता है। खरगोश की उम्र तकरीबन 9 से 12 साल होती है। इनका वजन तकरीबन 400 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। खरगोश सोते हुए अपनी आंखें खुली रखता है और जब कोई इसका शिकार करने के लिए आता है तो उसकी खुली आंखें देखकर यह एहसास होता है कि वो जाग रहा है। यूं शिकारी जानवर खरगोश का शिकार नहीं कर पाते। बाज़ लोगों का ये भी मानना है खरगोश जब दरिया को देखता है तो मर जाता है। अक्सर औकात दरिया के किनारे मुर्दा हालत में पाया जाता है। अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है, क्या खरगोश हलाल है या हराम है? इस सिलसिले में हदीस शरीफ की मशहूर ज़माना किताब सही बुखारी शरीफ में एक रिवायत बयान की गई है कि हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश को ना सिर्फ कबूलियत बख्शी बल्कि इसे तनावल भी फरमाया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और सारे उलमा इकराम इस्लाम के नज़दीक इसी रिवायत की बदौलत खरगोश का गोश्त हलाल और जायज़ करार देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, हमने एक खरगोश को मैदान में दौड़ाया। लोग इसके पीछे दौड़े मगर थक कर पीछे रह गए, यानी पकड़ ना सके। आखिर में उसे पकड़कर अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाया गया। उन्होंने इसको ज़िबा किया और इसकी रानें रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली। और दौरे जहालत में अरबी लोग ये अकीदा रखते थे कि अगर कोई शख्स खरगोश के टखने तवीज़ के तौर पर गले में पहने, इस पर बुरी नज़र और जादू का असर नहीं होता। जन्नात खरगोश के हैज़ के बना पर इसके नज़दीक नहीं आते। खरगोश के गोश्त में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि चिकनाई और सोडियम कम होते हैं। जबकि खरगोश बहुत ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ा खाता है। इसमें वाफर मिकदार में फाइबर होने की वजह से ग़िज़ा जल्द हज़म नहीं हो पाती, इसलिए खरगोश अपना फुजला खा जाते हैं ताकि खाई हुई खुराक को जल्द हज़म किया जा सके। मज़ीद ये कि ये बात किताबी हो सकती है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक मुमकिन नहीं। मादा खरगोश हमल के दौरान दोबारा हामला हो सकती है। इसके हमल का दौरानिया 30 दिन, जबकि बच्चों की तादाद 4 से 12 तक होती है। नौज़ायदा खरगोश के बच्चे पैदाइशी अंधे होते हैं।
जबकि जवान खरगोश में देखने की सलाहियत बहुत तेज होती है। एक खरगोश 360 डिग्री तक अपने अतराफ में बैक वक्त देख सकता है। इसके मुकाबले में इंसानी आंख के देखने की सलाहियत सिर्फ 120 डिग्री तक महदूद है। नाजरीन ने ग्रामी, कहा जाता है मर्द हजरात की जानब से खरगोश को ख्वाब में देखने की ताबीर ये है कि इस मर्द को हसीन खातून मिलेगी, जबकि वो बहुत लड़ाकू होगी। अगर ख्वाब में ये देखा कि खरगोश को ज़िबा किया तो इसकी ताबीर है कि इसकी बीवी मर जाएगी या इससे अलहदा हो जाएगी। और अगर ख्वाब में खरगोश का पका हुआ गोश्त खाया तो इसकी ताबीर ये है ऐसी जगह से रिज्क मिलेगा जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं होगी। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि खरगोश का शिकार किया या उसे खरगोश तोहफे में मिला या खरगोश खरीदा और वो ख्वाब देखने वाला शख्स कुंवारा है तो उसे रिज्क की नेमत अता होगी, और अगर देखने वाला शादीशुदा है तो उसे औलाद की नेमत नसीब होगी। माहिरीन खरगोश के तिब्बी फवाद भी बयान करते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर किसी आदमी के सेहतयाब होने के बाद जिस्म का कोई हिस्सा इर्ताशी हालत में मुब्तला है तो उसे खुश्की पर रहने वाले खरगोश को भूनकर उसका मगज़ खिलाएं। यह इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई शख्स जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला है तो माहिर डॉक्टर के मशवरे से इस शख्स को 2 चनों के बराबर खरगोश का दिमाग खिलाया जा सकता है। इसके बाद 1 कप गाय का दूध पिलाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। कहा जाता है ये नुस्खा कदीम ज़माने में बादशाह और उमरा रोज़ाना इस्तेमाल किया करते थे। इनका ख्याल था ऐसा करने से इंसान ज़ईफ़ नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक खरगोश का गोश्त कैंसर की बीमारी में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर कोई खातून खरगोश के पनीर का पानी पिए तो उसको औलादे नरीना होगी। अगर कोई खातून खरगोश का फुजला कमर पर बांधे तो वो खातून हामला नहीं होगी। नाजरीन ग्रामी, तिब के माहिरीन के मुताबिक खरगोश का गोश्त पेट की सफाई के लिए बहुत मुफीद है और इससे पेशाब खुलकर आता है। खरगोश का गोश्त खाने से नींद बहुत कम आती है। खरगोश का गोश्त सर्द मिजाज के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर कोई खातून खरगोश का खून पी ले तो कभी हामला नहीं हो सकती। खरगोश का खून सफ़ेद धब्बों और छाइयों पर लगाएं तो इंशाअल्लाह छाइयाँ और धब्बे सरे से ही ख़त्म हो जाएंगे। खरगोश का मगज़ अगर बच्चों के मसूड़ों पर लगाएं तो बहुत जल्द इनके दांत निकल आएंगे। खरगोश के खून का सुरमा आंखों में लगाने से आंखों के अमराज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। खरगोश का गोश्त बिला नागा खाने से बिस्तर पर पेशाब करने वाले बच्चों और बड़ों को अफाका होगा। अरस्तू का कहना है कि किसी शख्स को जहरीला सांप डस ले तो मुतासरा शख्स को खरगोश का पनीर सर में मिक्स करके पिलाया जाए, क्योंकि इसका पीना सांप के जहर में तरियाक के तौर पर काम करता है। शुमाली यूरोप और बेल्जियम के शुमाली इलाकों में पाए जाने वाले खरगोश की एक नस्ल को दुनिया भर में जिसामत के लिहाज से सबसे बड़ा खरगोश तस्वर किया जाता है। इसका वज़न कम अज़ कम 10 किलोग्राम से ज़ायद होता है। माहिरीन के मुताबिक अगर इनकी परवरिश दुरुस्त अंदाज में की जाए तो खरगोश नहायत ही नरम खो, समझदार और साबर शाकर पालतू जानवर साबित होते हैं और छोटे बच्चों के साथ आसानी से रह सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको दरियाई खरगोश के बारे में भी बताते चलें, जिसके बारे में बहुत से लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये ऐसा जानवर है जिसका सर खरगोश की मानद और बाकी जिस्म मछली के जैसा होता है। दरियाई खरगोश इंतहाई जहरीला जानवर होता है। अगर इसको कोई इंसान खा ले तो इसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।